जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास का 16वां अध्याय 16वां महात्म्य। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, दैत्यराज जलंधर की नगरी में जाकर विष्णु ने महासती वृंदा के पतिव्रत धर्म को छल से नष्ट करने का विचार किया। उन्होंने माया के द्वारा वृंदा को स्वप्न में दिखाया कि उसके पति की महान दुर्दशा हुई है। वृंदा ने देखा कि उसका पति दैत्यराज जलंधर भैंसे पर बैठा है। उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा है। उसके शरीर पर काले फूलों की मालाएं हैं और वह राक्षसों सहित सिर मुड़ाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने देखा कि उसकी समस्त पुरी सागर में समा गई है और वह भी जल में डूब गई है। इस भयानक स्वप्न को देखते ही वृंदा की नींद उचट गई। वह महान शोकाकुल होकर उठ बैठी। प्रातःकाल उसे सूर्य में छिद्र दिखाई दिए और उसकी कांति भी मंद प्रतीत हुई। निदान इव समस्त अपशकुनों को देख उसका हृदय अति शोकाकुल हुआ। वह व्यथित होकर सखियों के साथ बाग में आई, किंतु वहाँ भी उसे शांति न मिली। वह भ्रमण करती हुई वन में जा निकली, जहाँ उसने सिंह के सदृश मुख वाले 2 महाभयंकर राक्षसों को देखा। उन राक्षसों को देखकर वह भयभीत होकर भागने लगी। तभी पास में उसने एक तपस्वी को अपने 2 शिष्यों के सहित देखा। तब भय से भागती हुई वृंदा मुनि के पास गई और उनसे बोली, हे मुने, अपने पीछे भागते हुए आने वाले 2 राक्षसों के भय से मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तब मुनि ने गंभीर होकर हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने देखा कि वे दोनों राक्षस भाग गए हैं, तो वह भय मुक्त होकर बोली, हे मुने, मेरे पति जलंधर महादेव जी से युद्ध करने गए हैं। मैं उनका कुशल समाचार जानना चाहती हूँ। तब उस तपस्वी ने ऊपर की ओर हाथ करके कुछ संकेत किया। थोड़ी ही देर में 2 बंदर आकाश मार्ग से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए। मुनि ने उनको आँख से इशारा किया। निदान वे दोनों उसी क्षण पुनः आकाश में उड़ गए और थोड़ी देर में एक जलंधर का सिर और दूसरा धड़ ले आया। उन्होंने जलंधर के शव को वृंदा के पास लाकर रख दिया। तब तो वृंदा पति को मरा हुआ जानकर अति दुखी हुई और दुख से विह्वल होकर वहीं मूर्छित हो गई। तब तपस्वी ने जल के छींटे देकर वृंदा को सचेत किया। तब वृंदा अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे नाथ, तुमने अपने महान पराक्रम से विष्णु सहित समस्त देवताओं को जीतकर 3 लोकों पर अधिपत्य स्थापित किया था। तुम जैसे त्रिलोकी विजेता और कैलाशवासी उस तपस्वी ने कैसे मार डाला। हे नाथ, आज आपको इस दशा में पृथ्वी पर पड़ा देखकर मेरा हृदय टुक टुक हो रहा है। आपने मुझे सदैव महान हर्ष और आनंद प्रदान किया है। आपकी आज यह दशा क्यों है। विलाप करती हुई वृंदा ने तब उस तपस्वी से कहा, हे मुने, आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ दुखिया पर कृपा करके मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। हे मुने, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा पति पुनः जीवित हो सकेगा। नारद जी बोले, हे राजन, वृंदा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने हंसकर कहा, हे सुमुखी, तेरे पति को महादेव जी ने मारा है। वह पुनः जीवित नहीं हो सकता, परंतु तेरी करुण दशा देखकर मेरे मन में दया उपजी है। मैं इसे जीवित करने की चेष्टा करता हूँ। इतना कहकर वह तपस्वी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी के अदृश्य होते ही उस जलंधर के शव में जीवन का संचार हुआ और वह उठ बैठा। वृंदा ने जब उनको जीवित होता देखा तो प्रसन्न होकर पति से लिपट गई। उसके पति ने भी वृंदा को प्रेम से चूमा। हे राजन, तब पतिव्रता वृंदा पति के साथ कुछ काल तक उसी वन में रहकर रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वृंदा ने यह जान लिया कि उसके पति के रूप को धारण करके विष्णु ने उसे छला है। महासती वृंदा तब अत्यंत क्रोध में भरकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, तुमको धिक्कार है। तुमने अपनी माया से मेरे सतीत्व का हरण किया है। मैंने आज तुमको और तुम्हारी माया दोनों को पहचान लिया। तुमने ही तपस्वी का वेश धारण करके यह माया रची है, जो
बंदर बने थे वे तुम्हारे द्वारपाल थे। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि वे ही त्रेता में राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। स्त्री के दुख से दुखी होकर तुम बंदरों की सहायता ग्रहण करोगे। तुम सृष्टि के परमेश्वर होते हुए भी दुखी होकर वन में मारे मारे फिरोगे और तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। मेरा यह शाप कदापि मिथ्या न होगा। विष्णु को इस प्रकार शाप देकर वृंदा शरीर नष्ट करने की इच्छा से चिता बनाने लगी। विष्णु ने वृंदा को समझाया पर वह न मानी और उसने चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर डाला। वृंदा के जल जाने पर विष्णु को वैराग्य उपजा और वे वृंदा की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटकर वहीं रहने लगे। तब मुनियों ने विष्णु को बहुत समझाया पर वे न माने। हरिओम तत्सत।